बोल करवा चौथ माता की जय। बोल गणेश महाराज की जय। एक साहूकार था, उसके साथ बैठे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया और तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है और चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर और दीवार के ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया, देख ले, अर्घ दे दे। अब बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से से तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने से के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले, तब बाई को धोला कपड़ा पहना कर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहागण का आशीष देवे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया और उसने रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सब ने यही आशीर्वाद दी कि सीढ़ी हो सबरी हो और बहुत बहुत भैया की बहन हो और अपने भाइयों का सूखे देखकर उसे उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी और वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीढ़ी हो सपूती हो और 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है और वह अब वही बैठ गई और उसे सेवन लगी छूने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी बासी लेकर कहती बहू बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले और घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है और तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पो की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई और माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, साढ़ की, सामड़ की, भादवे की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई और उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई और पीछे कार्तिक की चौथ आई माता आई तो गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले और घनी भुखाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है और तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकाल कर और चितली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जवल कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी करवा और मिर्सा खूब चूरमा किया और दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं और सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है और यह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई
बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करें और तेरह चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो, और चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते उकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। बोल करवा चौथ माता की जय।